हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां रेगुलर कंटेंट के साथ साथ आपको मिलेंगे कुछ मजेदार अपडेट्स और बोनस कंटेंट। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। और ये वीडियो है नए महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। अब और भी कुछ वीडियोस हुए हैं मुझे पता है, और ये कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं है कि स्कॉर्पियो एन बेहतर है या महिंद्रा क्लासिक बेहतर है। ये सब लोग जानते हैं कि स्कॉर्पियो एन एक बहुत ज्यादा बेहतर गाड़ी है। लेकिन सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट जो है ये वाला, ये लिया जाए या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट वेरिएंट अगर आपको मिल रहा है स्कॉर्पियो एन में जो कि Z6 है मैनुअल, उसे लिया जाए। तो हालांकि अगर आप Z6 लेंगे तो क्लियरली आपको एक ज्यादा बेहतर कार मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जो उसका शैसी है वो बिल्कुल नया है। वो गाड़ी चलाने में जरा अलग महसूस होती है। यहाँ पर शैसी अभी भी पुराना वाला ही है, सस्पेंशन में कुछ चेंजेस किए हैं लेकिन तो भी सस्पेंशन उतना बेहतरीन नहीं है जितना कि नए स्कॉर्पियो एन के अंदर। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अगर कोई इंसान ये चीज भली भांति जानता है कि डिजाइन के मामले में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में स्कॉर्पियो एन बेहतर होते हुए भी इसे कंसिडर करना चाहता है, तो कहां कहां पर क्या ट्रेड ऑफ है, यानी कि क्या चीजें वो प्राप्त कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, यहां पर दोनों गाड़ियों में बेहतर गाड़ी जो है चलाने में, हैंडलिंग में, अगर आप बात करें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के मामले में, तो स्कॉर्पियो एन इससे कहीं बेहतर गाड़ी है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये गाड़ी जो है ये एक एकम्प्लिश्ड गाड़ी के तौर पर, यानी कि एक पूर्ण गाड़ी के रूप में स्कॉर्पियो एन से टक्कर नहीं ले पाती है, वो ज्यादा बेहतर गाड़ी है। इसके बाद अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो उस मामले में भी स्कॉर्पियो जो है वो ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है, उसका जो व्हील बेस है वो भी ज्यादा है, यानी अंदर स्पेस ज्यादा है। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक जो है ये ज्यादा ऊंची है। इसकी रूफ आप देख रहे होंगे, ये 2 स्टेप रूफ है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये स्कॉर्पियो एन से ज्यादा है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ये बाजी मार के लेके जाती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि स्टाइलिंग जो है, देखने में गाड़ी कैसे लगती है ये आपको निर्णय लेना है। मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो एन जरा ज्यादा बेहतर लगती है, तो ये आप डिसाइड करें कि आपको ये जो एक रगेड पुराना जरा बॉक्सी लुक जो था स्कॉर्पियो का वो ज्यादा अच्छा लगता है, या नई स्कॉर्पियो जो जरा ज्यादा आधुनिक लगती है, देखने में जरा और सोफिस्टिकेटेड लगती है, वो आपको ज्यादा बेहतर लगता है। ये आप ही डिसाइड कीजिए। लेकिन ये भी एक बड़ा अंतर है जो आपको समझना होगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ये गाड़ी बाजी मार ले जाती है। यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है 209 mm है, स्कॉर्पियो एन के अंदर 187 mm है। तो यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज्यादा मिलता है, यानी उबड़ खाबड़ खराब रास्तों पर ये गाड़ी जो है ये आपको जरा ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। बाहरी फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको सनरूफ नहीं मिलती है, Z6 के अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, शैसी दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल अलग अलग है, अलहदा है। वहां पर काफी सुपीरियर शैसी है, तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेज है, हालांकि यहां पर भी सस्पेंशन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको वहां मिलेंगी, यहां नहीं। पहली है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग, यानी कि किस तरह के सरफेस पे गाड़ी जा रही है उसके हिसाब से डैम्पिंग जो है वो लगातार गाड़ी एडजस्ट करती रहती है, और उसका फर्क आपको गाड़ी में बैठ करके महसूस होता है। वो फीचर यहां पर आपको नहीं मिलती है। दूसरी है वॉट्स लिंक, जो कि गाड़ी का जो बॉडी कंट्रोल है, जब आप इसे घुमावों पर चलाते हैं तो गाड़ी का जो एक तरफ से दूसरी तरफ भार जाता है, जिसे हम बॉडी रोल कहते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए जो एक फीचर है वो आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो ये भी एक एडवांटेज है स्कॉर्पियो एन के साथ। हालांकि MTVCL यानी मल्टी ट्यून्ड वॉल्व सेंट्रल लैंड, ये डैम्पर से संबंधित एक फीचर है जो कि गाड़ी को अगेन कॉर्नर्स पर स्टेबलाइज करने में मदद करती है, और ये फीचर आपको यहाँ पर अब दी गई है। सस्पेंशन का जो रिट्यून किया गया है उसमें ये चीज इंक्लूड की गई है, और उससे यहाँ पर इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो पहले से काफी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी स्कॉर्पियो एन के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है। एक और बड़ी चीज, यहाँ पर जो इंजन आपको मिलता है वो स्कॉर्पियो एन Z2 वाला, सबसे कम पावर वाला जो नया इंजन है वो मिलता है। हालांकि इंजन यहाँ पर नया डाल दिया गया है, लेकिन ये नया इंजन जो है एमहॉक 2.2, ये अब भी जो हायर वेरिएंट्स है इंक्लूडिंग Z6 उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पर 130 PS की पीक पावर मिलती है आपको, और 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। अगर आप हायर वेरिएंट्स यानी कि Z6 इंक्लूडेड के साथ जाएंगे तो हायर वेरिएंट्स में आपको 175 PS की पावर मिलती है,
और टॉर्क भी वहां पर 350 टू 370 न्यूटन मीटर्स की मिलती है, जो कि यहाँ से ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस में वहां पर आपको काफी फर्क नजर आएगा। वो गाड़ियां ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करती हैं और लगभग 10.5 सेकंड्स में अपना 0 to 100 रन करती है। ये गाड़ी लगभग 13.5 सेकंड्स में अपना 0 to 100 रन करती है। Z6 में आपको, हालांकि मैं कंपेयर कर रहा हूं प्राइसिंग के हिसाब से मैनुअल से, लेकिन Z6 में आपको मिलता है ऑटोमेटिक ऑप्शन। यहां पर कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये बड़ी जाहिर सी बात है कि स्कॉर्पियो एन जो है एक नया मॉडल है, तो वहां पर ज्यादा फीचर्स होंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडवांटेजियस हैं और आपको Z6 वेरिएंट में नहीं मिलेंगी स्कॉर्पियो एन में। तो मैं उन चीजों की बात पहले कर लेता हूं। ये जो स्टीयरिंग है ये लेदर रैप्ड मिलता है यहाँ पर, ये आपको Z6 में ये फीचर नहीं मिलेगी। ये लेदर रैप्ड गियर नॉब जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भी आपको Z6 वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा रियर व्यू कैमरा, जो Z6 में अवेलेबल नहीं है। ये जो डैश आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 टोन है, हालांकि क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, सब हार्ड प्लास्टिक्स हैं, लेकिन ये 2 टोन यहाँ पर आपको मिलता है। Z6 में आपको सिंगल टोन मिलेगा। एक और फीचर जो स्कॉर्पियो में आपको मिलेगा लेकिन Z6 में नहीं, वो है TPMS, और यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है आपको, जो कि आपको Z6 वेरिएंट में नहीं मिलेगा। रियर वॉश वाइप जो यहाँ पर आपको मिलता है वो आपको Z6 में नहीं मिलेगा। तो ये अगेन एडवांटेज स्कॉर्पियो क्लासिक है। रियर वॉश वाइप मेरे ख्याल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है और वो मिस होना एक प्रॉब्लम है, तो वो भी एक एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलता है। इसके साथ ही ये ऑटोमेटिक AC जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, वहां पर आपको मैनुअल मिलेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पर। स्क्रीन साइज जो यहाँ देख रहे हैं 9 इंच का स्क्रीन आपको ज्यादा हाई रेज मिलेगा। वहां पर उस स्क्रीन की स्कॉर्पियो एन Z6 के अंदर उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी एक तरह से यहाँ पर एडवांटेज है। और इन सब एडवांटेजेस के साथ जो स्कॉर्पियो क्लासिक है इसके एडवांटेजेस खत्म हो जाते हैं और बारी आती है स्कॉर्पियो एन की। सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरी बात, यहाँ पर आपको सेफ्टी के मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल की बात कर लें आप, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डेसेंट कंट्रोल, ये सारी जो फीचर्स हैं ये आपको Z6 में मिल जाएंगी। यहाँ पर ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि एयरबैग्स दोनों में 2 ही हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि जो नए प्लेटफॉर्म पे बने हुए महिंद्रा SUVs हैं उनकी सेफ्टी रेटिंग, एनकैप रेटिंग ज्यादा अच्छी है। तो ये समझ के चलिए कि जनरली सेफ्टी के मामले में Z6 जो है वो ज्यादा बेहतर सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये बात होगी पैसिव सेफ्टी की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एड जो है वो एक्टिव सेफ्टी में भी हेल्प करते हैं। वो गाड़ी ज्यादा अच्छे से हैंडल करती है, तो जब आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपकी सेफ्टी में वो इजाफा करेगी। अब हालांकि ये रेजोल्यूशन यहाँ पर काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले ही नहीं मिलेगा, वायरलेस की बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिररिंग जरूर मिलती है, लेकिन महिंद्रा की जो कनेक्टेड ऐप फीचर्स हैं, जहां पर आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं और भी जो कनेक्टेड फीचर्स हैं, वो सारी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसमें हमारे पास कैप्टन सीट है, लेकिन अगर आप बेंच सीट के साथ जा रहे हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको सिंगल बेंच सीट मिलेगी। Z6 में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलेगी, जिससे कि आप अपना जो स्टोरेज है उसे ज्यादा अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो ग्लव बॉक्स यहाँ देख रहे हैं ये आपको Z6 में कूल्ड मिलेगा, और मैंने आपको बता दिया था कि सनरूफ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन Z6 में आपको सनरूफ मिलती है। इसके साथ ही साथ वारंटी में भी फर्क है, यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, वहां पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। और इन सब चीजों के अलावा जो प्राइस है वो भी एक बड़ा कंसिडरेबल ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इन सारी एडवांटेजेस के बावजूद भी जो प्राइस है Z6 मैनुअल की वो यहाँ से लगभग 50,000 रुपीज कम है एक्स शोरूम। तो वो चीज भी आप कंसिडर करना चाहेंगे शायद। तो इन सब चीजों के साथ मेरे ख्याल से पलड़ा Z6 का ही भारी है, लेकिन तो भी अगर आपको पुरानी स्कॉर्पियो का ये रफ एंड टफ स्वरूप पसंद है, आप इसे ग्रामीण एनवायरनमेंट में चलाना चाहते हैं जहां गाड़ी ज्यादा इजीली फिक्स हो सके, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो और खराब रास्तों पर ज्यादा मजबूती के साथ चल सके, उस तरह के फीचर्स, या फिर पुराना स्कॉर्पियो का लुक अगर आप देख रहे हैं तो आप स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस पशोपेश में थे कि Z6 ली जाए या क्लासिक ली जाए, तो वो गुत्थी सुलझाने में ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं कुछ मदद कर पाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताइए, और अगर कोई आप ही की तरह कंफ्यूज है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए।
अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगा एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। बाय बाय, अलविदा।